वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। ये हमें मानव जन्म मिला है समेटने के लिए, पर उल्टा बुद्धि होने के कारण हम अपने राग को फैलाते चले जा रहे हैं। विविध भोगों में, विविध संबंधों में, विविध रिश्तों में, पदों में। अगर ये राग भगवत स्वरूप भाव में, अनुराग में नहीं बदला तो दुर्गति नहीं रुकेगी। इसी राग को मिटाने के लिए हमको सत्संग मिला है भगवत कृपा से। ये हमारी किसी तपस्या या पुण्य का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम पर कृपा हो गई है, हम राग द्वेष की वृत्ति को अंतर से पहचाने और एक एक वृत्ति को राग द्वेष शून्य करके भगवदाकार करें, अपने आराध्य देव में लगाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रिया प्रीतम से इतना चित्त जोड़े हुए हैं कि उनको और कुछ सुहाई ही नहीं दे रहा। इनका धाम, इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला, बस इतनी ही दौड़ है मन बुद्धि की। धन्याति धन्य जीवन उसका जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में। संबीत शत कनक पीत पटम निवीत मालो, लसत कनक चंपका चारुदामना, श्री राधाया कनक चारु रुचा मुकुंदम, वृंदावने कनक भूषण वेणुमीक्षे। श्रीपाद कह रहे हैं जो सुंदर जैसे अनंत बिजलियां एक साथ उदय हों, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए हैं। परस्पर कितना अनुपम अनुराग है युगल सरकार का। प्यारी जू की जैसी अंग कांति वैसे प्यारे जू की पोशाक। प्यारी जू की अंग कांति पीतारुण क्षय मनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए केशर कांति और अनंत बिजलियों की सी आभा गौरांगी प्रियाजू के गौरंगों से प्रकाशित हो रही। तो लालजू वैसे ही पीतांबर धारण किए हुए और लालजू की श्री अंग कांति इंद्र नीलमणि की सी, नवीन जलधर की सी कांति। तो प्यारी जू वैसे ही नीलवर्ण का नीलांबर धारण किए हुए है। प्यारे जू श्याम तमाल, तो प्यारी जू स्वर्ण चंपक लता की तरह विराजमान है। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप राशि, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। मनो नवीन श्याम तमाल में स्वर्ण बेली विराजमान हो। आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। आज देखो ब्रज सुंदरी प्रियाजू और मोहन श्री लालजू कैसे विराजमान है, कैसी इनकी केली हो रही। श्री स्वामिनी जू, श्री लालजू ये समस्त दिव्य भूषणों से विभूषित है। नवभूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी। अधरों पर लालजू के बंशी जी विराजमान है। लाडली जू कर कमल में नील कमल लिए हुए हैं। जो वृंदावन की सम्यक आराधना करता है वो ऐसे रूप का साक्षात्कार पाता है। प्यारी जू प्यारे जू कहने को दो हैं, दोनों के प्राण एक हैं, दोनों के मन एक हैं, दोनों तत्व एक हैं, तन दो हैं। ये बिना रसिक चरण रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना ये बात अनुभव में नहीं आ सकती है। प्यारी जू प्यारे जू एक ही तत्व हैं, एक ही दो तन में प्राण हैं,
एक ही मन है, एक ही रुचि है, एक ही स्वभाव है, एक ही दृष्टि है, पर तन दो हैं, प्यारी जू और प्यारे जू। प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। कैसे कहूं उनकी शोभा। ये प्रीतम किशोरी गोरी, रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। एक प्राण एक वैश, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक बात दूनी के मन ही सुहात है। एक कुंज एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीड़ी दो खंडी खंडी खात है। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौंप, क्यों ना आघात है। हेरी हेरी बढ़े चौंप, क्यों ना आघात है। प्रीतम लालजू, किशोरी लाडली जू, ये जुगल जोरी प्रेम रंग में बोरी हुई है। प्रेम के ही खिलौना दो, प्रेम ही प्रेम। ये प्रेम वपु है हमारे बिहारी बिहारिन जो, जहां भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। भगवत्ता ऐश्वर्य का तो ब्रज में भी प्रवेश नहीं। जैसे भगवान कभी सुदर्शन चक्र धारण नहीं किए ब्रज के अंतर्गत, कभी नहीं। बलराम जी कभी हल मूसल धारण नहीं किए। भगवान कभी ब्रज में पादुका नहीं पहनी। भगवान कभी छत्र लगा के ब्रज में नहीं चले। छत्र लगाए तो सिर्फ महारानी जी के ऊपर। यहां अद्भुत प्रेम का राज्य है। ये बाहरी नहीं समझ सकते, ये रजरानी का सेवन करने वाले समझ सकते हैं। यहां आचार्य जन भी पधारते हैं तो छत्र और पादुका रहित होकर के। श्री जी महाराज परम पूज्य निम्बारकाचार्य भगवान के परंपरा में वृंदावन के प्रवेश के पहले ही वाहन से उतरकर साष्टांग दंडवत करके रजरानी में लोट लगाकर नंगे कदम, आचार्य जानते हैं महिमा धाम की रज की। स्वयं आचार्य भी कभी यहां छत्र नहीं धारण करते, पादुका नहीं धारण की। परम आचार्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कभी ब्रज में ये धारण नहीं किए, क्योंकि ये प्रेम भूमि है, प्रेम समुद्र का सार। छत्र लगता है तो सिर्फ महारानी जी के ऊपर लगता है। कभी कभी महाराज पावड़े डाल रहे हैं, सखियों के सहित प्रिया जी पधार रहे हैं आगे आगे। बड़ा अद्भुत ये प्रेम रस है। हमारे प्रीतम श्री लालजू महाराज और किशोरी गोरी श्री लाडली जो बड़ी प्रेम रंगीली जोरी है। ये प्रेम के ही रंग में रंगी हुई, प्रेम ही प्रेम है। यहां पंचभूतों का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मा का प्रवेश नहीं तो ब्रह्मा की रचना का प्रवेश कैसे हो सकता है। आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आप ब्रह्मा की रचना हैं। आपकी दृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। जब रसिक महापुरुष कृपा दृष्टि करते हैं तो आपकी दृष्टि बदल जाती है।
या बिहारिन जो स्वयं श्यामाजू अपने नित्य विहार की दृष्टि प्रदान करें, पर वो आज तक सीधे किसी को नित्य विहार की दृष्टि प्रदान नहीं करती। किसी को नित्य विहार रस का अगर दर्शन हुआ है तो सखी की कृपा हुई है। कहीं भी प्रमाण देख लेना, किसी को भी कभी भी कहीं भी यदि हमारे प्रियालाल का साक्षात्कार हुआ है तो किसी रसिक महापुरुष की कृपा दृष्टि हुई, अन्यथा नहीं। बिना सहचरी की कृपा के ये प्रेम रंगीली जोड़ी का साक्षात्कार दुर्लभ है। ये हमारी प्यारी जो प्यारे जो एक प्राण एक वैश्य, सदैव प्रभु नौ किशोर रहते हैं भूमंडल में, चाहे जितने वर्ष अवतार लेकर लीला किए हों, चाहे वो सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो या लीला पुरुषोत्तम सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्ण हो, ये सदैव नौ किशोर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी प्रभु की अवस्था बढ़ी तो दाढ़ी मूछ या वयोवृद्ध, ऐसा कभी प्रभु नहीं। हर समय चाहे मथुरा लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो, यहां तो नौ किशोर लीला ही है। अन्यत्र भी भगवान का जो भी वप प्रकट होता है वो नौ किशोर होता है। और प्रभु के तनु में रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, चर्म, ये सप्तम धातु नहीं होती। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु के प्रेम वपु में स्त्री पुरुष जनित चिन्ह नहीं होते। चिदानंद है पर जान अधिकारी, अधिकारी पुरुष जानता है। जब तक भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा प्रसाद से तीनों देहों का अभिमान गलित नहीं हो गया, स्वभाव परिवर्तित नहीं हो गया, भागवतिक नहीं हो गया, तब तक इस बात को समझ पाना भी बड़ा कठिन है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्री जी ने एक दिन चिंतन में अनुभव कराया कि पूरे निकुंज में एक ही प्राण है, पूरे निकुंज में एक ही मन है, पूरे निकुंज में एक ही रुचि है। आश्चर्य है। यहां तो प्रिया प्रीतम का एक मन है, एक प्राण है, एक रुचि है, पर निकुंज में ही एक मन है। जो प्रियाजू के मन में वही लालजू के मन में वही सहचरी के मन में। कहने को तीन बोला, एक ही है। सहचरी के मन में स्फुरित हुआ तो प्रिया लाल के मन में है, प्रिया के मन में तो लाल के मन में, सहचरी के मन में, लालजू के मन में तो प्रियाजू के मन में सहचरी। सखियन के उर ऐसी आई तो दोनों दूल्हा दुल्हन विराजमान है। कैसा अद्भुत! दो मन नहीं, पूरे निकुंज में, पूरे निकुंज में कहीं से भी कोई दर्शन करे, सामने केवल प्रिया प्रीतम होते हैं, बीच में कोई नहीं। ये प्रियालाल की कृपा से एक प्राण हित, सबके प्राण है। हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में हित प्रेम प्राण रूप से स्फुरित हो रहा है। प्रेम, प्रेम वपु प्रेम, तो हित की मूर्त सहचरी, प्रेम वपु सखी के हृदय में हित, हित प्रेम ही प्राण है, एक प्राण हुआ। हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में हित, सखियों के हृदय में हित, एक प्राण, एक मन, एक रुचि। जो प्रिया प्रीतम की रुचि वही सहचरी की रुचि, जो सहचरी की रुचि वो प्रिया प्रीतम की रुचि। एक तन, प्रेम, एक ही तत्व का। प्रेम की प्रियाजू, प्रेम के लालजू, प्रेम की सहचरी, प्रेम का वृंदावन, प्रेम के खग मृग पशु पंछी, सब प्रेम, प्रेम दूसरा तत्व नहीं। वृंदावन नित्य विहार रस में हित तत्व के सिवा और कोई नहीं। प्रेम, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव चाव, एक ही बात, दोनों को पसंद है। प्रेम, अद्भुत प्रेम। कभी कभी विनोद में सखियां प्रियाजू के कान में कहती हैं कि आप दृष्टि डालिए भोग में, बस हटा लीजिए। लालजू से पूछा, प्रियाजू ने मन से किसमें दृष्टि डाली?
वो बता दे, ये लालजू से तो प्रियाजू बता दे। और प्रियालाल की इच्छा क्या है? तो सहचरी ही इच्छा बपू है। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। अब ये प्रवचन का विषय तो है नहीं, ये तो चिंतन का विषय है, पर कृपा से जिस भूमि में बैठे इसके प्रताप से सुनने को मिल सकता है। एक कुंज में कुसुम शैया पर कैसी अद्भुत शोभा, एक ही सेज पर, एक ही कुंज में, एक ही सेज पर एक ही पट युगल सरकार उड़ी हुई, जैसे आपने मंगला में दर्शन करते, और दोनों एक एक बीरी खंडी खंडी, वो उनको पवा के पा रहे, वो उनको पवा। ये प्रेमी जनों का सुख है। इस बात को देख करके सखियों के हृदय में जो अपार आनंद उमगता है, उसी से आशीष देती है। चिरजीवो भूतलिया अचला पसार करके, किससे? दैव से। कौन दैव है इनका? इनका दैव कौन है? जैसे श्री लालजू महाराज, स्वामी जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, जब लाडली जो मान धारण करती, बहुत मनाते हैं, फिर कहते हैं कि तो फिर हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। दैव जानते हो कौन है? निकुंज में ललिता जो दैव है, ललिता न्याय पर ललिता जू के आगे। कौन ललित? वहां किसी दैव का प्रयोग, वहां किसी दैव का प्रवेश नहीं। बोले हमारा आपका न्याय दैव के आगे पड़ेगा। प्रियालाल के विधान करने वाली विधाता कौन है? सखियां। ब्याहुला में आप पढ़ते होंगे, गाते हैं, कभी चिंतन किया? पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारही, नेह की देवी तहां पुजाई। निकुंज में देवी पूजन हुआ ब्याहुला के बाद। कौन सी देवी? बोले नेह की देवी। तो कभी विचार किया कि कौन सा अवतार है नेह की देवी? कहां आई, कैसे आई? वहां निकुंज में निकुंजेश्वरी के गोरे चरणारविंद से बढ़ करके कौन सी नेह की देवी जिनकी पूजा हुई? हित सजनी जो। जैसे दैव श्री ललिता जो, ऐसे नेह की देवी निकुंज में हित सजनी जो। ये प्रियालाल गुरु की कृपा से ये चिंतन, नेह की देवी। सखी कृपा कर दिए तो सर्वस्व आपके अधीन हो गया। आप इतना समझ लो। अगर सखी की सामर्थ्य पढ़नी तो गर्ग संहिता में पढ़ना। जब समस्त ब्रह्मांडों के नारायण, देवाधिदेव, ब्रह्मा, ये सब पदार्थ है, कोई 1000 मुख वाला, कोई 1000 भुज वाला नारायण स्वरूप, एक सखी प्रकट होती है, कहती गोलोक बिहारी का आदेश, आप ऐसा, आप ऐसा, आप ऐसा। वहां लाइन खड़ी है ब्रह्मा की, वहां लाइन खड़ी है भगवान चतुर्भुज, अष्टभुज, सहस्त्रभुज, ऐसे भगवान विष्णु नारायण की।